सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 29वां क्वेश्चन। देखिए व्यापक में जो निगम वैकेंसी डाली है कौन सी, एमपी, कितने साल बाद आ रही है, जो एमपी एएसआई आ रही है वो कितने सालों बाद आ रही है, 8 सालों बाद। और पूरा टोटल व्यापक उन्होंने कितने का डाला है, यानी कि जो कांस्टेबल की थी वो कितनी है, 7500 जगह है। और जो एएसआई की जगह है उसने कितनी डाली है, 500 पद खाली है, यानी कि पुलिस की वैकेंसी द्वारा आने वाली है, तो इसके लिए तैयारी करते रहिए। अब देखिए 29वां सवाल। 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस राशि पर 16.3% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 24.5 रुपए होगा। अब उसने देखिए उसमें राशि नहीं दी है, उसने बोला है किस राशि पर, तो उसके पास जो राशि होगी ना वो कितनी होगी। अब उसने जो राशि दी है वो दी कितने पर है, 16.2/3% पर दी है। वो कितने वर्ष का ब्याज दे रहा है, वो ओनली तीसरे वर्ष का ब्याज दे रहा है। कितने वर्ष का, तीसरे वर्ष का। अब देखिए उसने राशि नहीं दी है, लेकिन दिया कितना, 16.2/3%। तो 16/2/3%, इसका मतलब कितना होता है, 1/6। कितना हो गया, 1/6। कितने वर्ष का ले रहा है, 3 वर्ष का, तो कितनी का, 3। अब 3 का क्यों होता कितना है, 216। कितना होता है, 216, यानी कि वो राशि कितनी होगी, 216। कितने वर्ष के लिए निकालना है, 3 वर्ष के लिए निकालना है। किसका, 1/6, 1/6 और 1/6। आप देखिए उसके बाद पहले साल का ब्याज निकालेंगे, तो 200 साल का 1/6% कितना होता है, 36। तो पहले साल कितना मिल गया, 36। तो दूसरी साल भी कितना मिलेगा, 36 ब्याज। और तीसरी साल भी कितना मिला, 36 ब्याज। अब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 36 ब्याज, दूसरी साल भी 36 और तीसरी साल भी 36। जो तीनों साल टोटल कितना ब्याज मिला है, 108 ब्याज मिला है ना, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी कि साधारण जो पहले साल मिला है कितना ब्याज मिल गया, 108। अब उसने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज पे ब्याज। पहले साल का ब्याज कब मिलेगा, दूसरी साल पर। तो 36 का 1/6 कितना होगा, 6। यानी पहले साल का ब्याज मिलेगा दूसरी साल पर। अब तीसरी साल का मिल रहा है, तो 36 का 1/6 कितना ब्याज मिलेगा, 6। दूसरी का यानी 36 का 1/6 का कितना, 6 ब्याज। अब जो पहले 6 ब्याज मिल गया तो उस पर ब्याज, यानी कि 6 का 1/6 कितना मिलेगा, 1। कितना, 1। अब देखिए उसने बोला क्या है, ओनली तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 24.5 रुपए। किसका, ओनली तीसरे वर्ष का। तो ओनली तीसरे वर्ष ब्याज मिला कितना है, 36, 6, 42, 42, 6, 48 और 1, 49। कितना, 49। 49 यूनिट बराबर कितना दिया है, 24.5। कितना, 24.5। अब देखिए पॉइंट काटा, नीचे कितना आ गया, 10। अब देखिए कितने बार कट रहा है, 9 पन्ना 45 4, हाँ 49 पंच कितना होता है, 245। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कि जो 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब उसने पूछा क्या है, राशि पूछी है। क्या पूछी है, राशि। और राशि अपने पास है कितना, 208। तो 208 का 1/2, यानी कि 208 नहीं सॉरी 216। 216 का 1/2, जब 216 काटेंगे तो कितने बार आएगा, 108। यानी कि जो राशि होगी वो कितनी होगी, 108। देखिए उसने क्या पूछा था, ओनली तीसरे वर्ष का, ओनली तीसरे वर्ष का ब्याज, ओनली तीसरे वर्ष का ब्याज उसने दिया कितना था, 24.5। अब उसने राशि तो दी थी नहीं, अगर वो राशि देता तो उसका कितना निकालते, 16/2/3। उसने बोला है किस राशि पर, तो जो आंसर में जो ऑप्शन दिया है वो क्या होगी, राशि होगी। क्या होगी, राशि। अब उसने दिया जरूर कितना, 16/2/3। तो 16/2/3 का मतलब होता है कितना, 1/6। कितने बार, अभी टोटल अपने पास कितना है, 6। तो वही राशि मानना है। तो 6 पे 3 के मतलब 216 राशि क्या है, माननी पड़ेगी। अब उसको कितने वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का। तो 216 का 1/6, 36 पहले ब्याज, 36 दूसरे साल ब्याज और 36 ही तीसरे साल ब्याज। जो पहली साल ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। अब देखिए ब्याज पर ब्याज, उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का ब्याज कितना मिल गया, 6। तो दूसरी साल पर मिल गया। अब तीसरी साल का निकालना, तो पहले साल का 6, दूसरे साल का 6 और तीसरे साल का जो ब्याज मिला है 6। तो 6 पे 1/6 का मतलब 1 ब्याज और मिल गया। अब उसने बोला क्या था कि तीसरे वर्ष का, ओनली तीसरे वर्ष का। तो ओनली तीसरे वर्ष में मिला कितना ब्याज, 49 यूनिट बराबर कितना, 24.5। जब इसको काटो कितना बचा, 1/2, यानी बन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब उसने पूछा क्या है
की राशि कितनी होगी। पहले अपनी राशि माना कितना था 216, 216 का 1/2 निकाला कितना 108, यानी कि वो राशि होगी तो वो कितनी होगी 108। अब देखिए 30वां सवाल। 30वां सवाल क्या कहता है, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 250 रुपए है, तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और बताना किसमें है, रुपए में। रुपए में कितना होगा देखिए। देखिए उसने बोला क्या है, यदि दूसरे वर्ष में, तो पहले वर्ष का दिया है नहीं दिया, उसने डायरेक्ट दिया है दूसरे वर्ष का। वो क्या कह रहा है कि हम आपको दूसरे वर्ष में, यानी कि किसी निश्चित राशि पर, राशि पता नहीं है लेकिन प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो राशि होगी उसका 2 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज वो दे कितना रहा है 250 रुपए। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर, यानी कि जो उसने राशि दी है कितनी 250 रुपए दी है, उस पर वो तीसरी साल के लिए क्या मांग रहा है, ब्याज मांग रहा है। और कितने परसेंट पर मांग रहा है 12% पर ब्याज। तो उसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो 3 साल का ब्याज होगा या 3 साल की राशि होगी वो कितना होगा। तो देखिए उसने पूछा है कि यदि दूसरे वर्ष में, अब उसने पहले साल ब्याज दिया होगा, पहले साल का ब्याज पता नहीं है। अब उसने पूछा है कि दूसरे साल का, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि, तो राशि पता नहीं है लेकिन उसने दिया है कि दूसरे पर, दूसरा भी पता नहीं है, लेकिन वो ब्याज दे कितना रहा है 200 सालों का, दोनों सालों का वो ब्याज दे कितना रहा है 250 रुपए। तो आपके पास पहले एक भी रुपए नहीं था, तो दूसरी साल भी एक भी रुपए नहीं था, क्योंकि उसने बोला है किस राशि पर, तो पहले भी राशि पता नहीं था, दूसरी साल भी राशि पता नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि हम आपको दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे देंगे 250, यानी कि जो अभी आपके पास वर्तमान में राशि होगी वो कितनी होगी 250 रुपए। कितनी होगी 250 रुपए। अब वही राशि पर वो कितना मांग रहा है, तीसरे वर्ष के लिए मांग रहा है, तो आपके पास राशि अभी है कितनी 250, और 250 वो तीसरे वर्ष के लिए मांग रहा है, लेकिन कित पर मांग रहा है वो 12% पर। अभी आपके पास कितना है 250 रुपए, तो 250 रुपए का वो 12% और मांग रहा है, तो 12% का 100, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 5 और 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 12 6, तो 5 छक्के 30, यानी कि वो 30 रुपए और ब्याज देगा। 250 रुपए तो वो ले रहा है, लेकिन वो तीसरे वर्ष यानी कि 1 साल में 12% पर वो कितने रुपए और दे देगा 30 रुपए और दे देगा। किसके, चक्रवृद्धि ब्याज। बताना किसमें, रुपए में। पहले आपके पास कितना था, पहले कितना था 250 रुपए, उसके बाद 30 रुपए और दे देगा, वो कितना 30, तो टोटल आपके पास रुपए हो कितना जाएगा 280 रुपए। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, सी ऑप्शन सही आंसर। क्योंकि देखिए इसको एक बार और देखिए, उसने दिया क्या, ये सवाल ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष में, यानी कि पहले वर्ष का राशि पता नहीं है, तो दूसरे वर्ष का भी राशि पता नहीं है। ये तो ये कह रहा है कि हम आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो ब्याजी ब्याज हो रहा है वो कितना हो रहा है 250 रुपए हो रहा है। तो जब वो 250 रुपए आपको देगा तो पर आपके पास होंगे कितने 250 रुपए, क्योंकि आपको दोनों सालों का राशि तो पता है नहीं है, तो कितना ब्याज हो गया 250, तो आपके पास रुपए कितने होंगे 250 रुपए होंगे। कितने 250 रुपए। अब वो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज मांग रहा है कितने 12% पर, तो 250 का 12% कितना 30 रुपए और दे देगा आपको, कितना 30। तो आपके पास पहले कितना था 250, उसमें 30 और मिल गया, तो टोटल कितना हो गया 280 रुपए हो गए। कितना 280 आंसर। आप देखिए 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात क्रमशः कितना है 23:7 है। तो ब्याज की वार्षिक दर किसमें बताना है, परसेंट में कितना होगा।
देखिए उसने क्या बोला है कि 3 वर्ष तथा कितना 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी कि जो उसने दिया है वो कितने वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज। क्योंकि देखिए 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के बीच का अंतर, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों का अंतर दिया नहीं है, लेकिन उनका अनुपात दिया है कितना 23:7। अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आते हैं तो उनको करने के लिए थोड़ा छोटा सा तरीका, देखिए उसने क्या बोला 23:7 है, किसको देखना है ओनली 23:7 को देखना है। तो देखिए 23:7, तो 7 में इस संख्या का गुणा कीजिए, ऐसी संख्या गुणा कीजिए 30 के पास में पहुंच जाए, किसके पास में 23 के पास में, तो 7 में कितने का गुणा करेंगे 3 का, तो देखिए 23 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। अब इनमें बीच में कितने का अंतर है 2 का, अब है किस पर, पहले कितनी संख्या कम थी 7 और परसेंट का 100। अब देखिए कितना आ जाएगा 200/7 आंसर, कितना 200/7, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही आंसर। क्योंकि उसने बोला क्या था, देखिए ऐसे सवालों में हमेशा किसको देखा जाता है, अनुपात को, किसको अनुपात को, अनुपात दिया कितना है, अनुपात दिया कितना है, देखिए अनुपात उसने कितना दिया है 23:7। अब 23 को किसके पास में ले जाना है, 7 को किसके पास में ले जाना है 23 के पास में, तो कितने का गुणा करेंगे 3 का, लेकिन जो पहले संख्या थी वो है कितनी 7 ही है ना। अब देखिए 23:7 या 21, दोनों में कितने का अनुपात है, सॉरी दोनों में कितने का अंतर है 2 का। अब वो किस पर आ रहा है, तो पहले संख्या कितनी थी 7 और परसेंट का 100, तो कितना हो जाएगा 200/7, यानी इसका पहला ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए 32वां क्या कहता है, किस राशि पर या किस धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 20:63, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में भाषा का बहुत अंतर है, लेकिन जब एग्जाम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किसको देखना है, ओनली अनुपात को देखना है, कितना है 20:63। देखिए उसने क्या दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर, उसके बाद वो क्या कहता है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए दोनों क्वेश्चन में भाषा क्या है अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन एक ही से है, दोनों का अनुपात देखना है, कितना दिया है 20:63। अब 20 को किसके पास में ले जाना 63 के पास में ले जाना, तो कितने का गुणा करेंगे 3 का, तो 20:60 और यहाँ पे कितना है 63, दोनों में कितने का अंतर है 3 का, किस पर पहली संख्या कितनी थी 20 परसेंट का 100, 20 से कम भी 20/500, 5×3=15, यानी कि कितना परसेंट हो गया 15%। कौन सा ऑप्शन सही है, सी आंसर करेक्ट आंसर।